नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हाथी का सिर और इंसान का शरीर रखने वाले देवता भगवान गणेश का जन्म कैसे हुआ? क्यों हर शुभ काम से पहले उनकी पूजा की जाती है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे गणेश जी के जन्म की अद्भुत कथा, जो हमें भक्ति, आज्ञा पालन और बुद्धि का संदेश देती है। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले हिमालय की पवित्र जगह कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन की बात है। माता पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थीं। उस समय वहां कोई सेवक नहीं था जो द्वार की रक्षा कर सके। तब माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगाए हुए चंदन और उपटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। फिर उन्होंने उस मूर्ति में अपनी दिव्य शक्ति से प्राण फूंक दिए। कुछ ही क्षणों में वह मूर्ति जीवित हो गई। वह एक सुंदर और तेजस्वी बालक बन गया। माता पार्वती ने उसे स्नेह से देखा और कहा, बेटा, आज से तुम मेरे पुत्र हो। मैं स्नान करने जा रही हूं। जब तक मैं वापस ना आऊं, किसी को भी इस कक्ष के अंदर मत आने देना। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं आपके आदेश का पूरी तरह पालन करूंगा। और वह द्वार पर पहरा देने लगा। शिवजी का आगमन कुछ समय बाद वहां भगवान शिव आए। वे अपने घर में प्रवेश करने लगे, लेकिन द्वार पर खड़े उस बालक ने उन्हें रोक लिया। बालक बोला, रुकिए, मेरी माता ने आदेश दिया है कि बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। यह सुनकर शिवजी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूं, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन बालक अपनी बात पर अडिग रहा। उसने कहा, माता का आदेश मेरे लिए सबसे बड़ा है। जब तक वे नहीं कहेंगी, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। युद्ध अब बात बढ़ गई। शिवजी के साथ आए उनके गणों ने उस बालक को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह बालक बहुत शक्तिशाली था। उसने सभी गणों को पराजित कर दिया। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए। अंत में क्रोध में आकर उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और उस बालक का सिर काट दिया। द्वार पर वह बालक निःजीव होकर गिर पड़ा। माता पार्वती का क्रोध जब माता पार्वती बाहर आईं और उन्होंने अपने पुत्र को मृत देखा, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं। उनका क्रोध इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि कांपने लगी। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को तुरंत जीवित नहीं किया गया, तो मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। देवताओं में भय फैल गया। हाथी का सिर तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गण तुरंत निकल पड़े। कुछ समय बाद उन्हें एक हाथी मिला। वे उसका सिर लेकर वापस आए। शिव जी ने उस हाथी का सिर उस बालक के शरीर पर लगा दिया और अपनी दिव्य शक्ति से उसे पुनः जीवित कर दिया। गणेश जी का नामकरण बालक फिर से जीवित हो गया। माता पार्वती अपने पुत्र को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तब भगवान शिव ने उस बालक को आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाओगे। कोई भी शुभ कार्य तुम्हारी पूजा के बिना शुरू नहीं होगा। और उसी दिन से वह बालक भगवान गणेश कहलाए। उन्हें विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना गया। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें तीन बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। एक, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दो, सच्ची भक्ति और निष्ठा हमेशा फल देती है। तीन, बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का समाधान हो सकता है। इसी कारण आज भी हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है।